थी जब शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद से विराट कोहली और आए, और 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है विराट कोहली के साथ कि टी20 और ओडीआई फॉर्मेट में, वर्ल्ड कप में वो पहली बार डक पर आउट हुए। और फैंस जो थे, जो तस्वीरें वायरल हो रही है विराट कोहली की, फैंस की, चिराग, वो मतलब निराशा वाली भी है, क्योंकि कई सारे फैंस जो है वो बहुत दूर-दूर से भी आए थे। बिल्कुल, और लखनऊ का ये मैदान है, यहाँ पर नवाबों का शहर कहा जाता है, अदब का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने वो जो कहते हैं ना कि हमने ज्यादा ही अदब पेश कर दिया शायद उनके सामने, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अभी तक एक ही मुकाबला जीती इस वर्ल्ड कप में। अब क्या यहाँ से इंग्लैंड की टीम इस टारगेट को चेज करेगी? क्या भारतीय गेंदबाज कुछ कमाल कर सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए, आपको बल्लेबाजों के बारे में बता रहे कि किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। शुभमन गिल आज सस्ते में चलते बने, और उसके बाद विराट कोहली, सबसे जो बड़ा विकेट था, सबसे जो बड़ी मछली थी अंकिता, वो जाल में फंसी थी बिना खाता खोले। बिल्कुल, और मतलब दुख भी हुआ जब विराट कोहली आउट है 0 पर। और अभी तक वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड था कि विराट कोहली 0 पर आउट नहीं हुए थे, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि टी20 और ओडीआई दोनों ही फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो विराट कोहली वर्ल्ड कप में 0 पर आउट हुए पहली बार, और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में 34वीं बार और रन आउट के साथ इस पारी का होगा अंत, यानी कि 230 रनों का लक्ष्य दिया है इंडिया ने इंग्लैंड को। ये मुकाबला जीतने के लिए 230 क्या टीम इंडिया डिफेंड कर सकती है? यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब टीम इंडिया तलाशना चाहेगी अंकिता। 230 इज द टारगेट। आपको क्या लग रहा है, कितने परसेंट चांसेस? 50-50, 60-40, आपको क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो 60-40 ही लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी जिस तरीके से है, तो शायद ये मुकाबला भारत के ही फेवर में आएगा। और अच्छी बात यह है कि भारत इतने मुकाबले, मेरे हिसाब से हमारी जो, अगर हम बात करें गेंदबाजी की, वो भी अच्छी है, और सामने अगर इंग्लैंड है, उसकी बल्लेबाजी भी उस तरीके से है नहीं, तो मतलब आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन आसान जीत नहीं होगी। कल भी नीदरलैंड भी इतना ही टारगेट दिया था। बात करें अगर, तो आज के मुकाबले में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी टीम इंडिया के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से चेस कर लेगी। उम्मीद है कि ये मुकाबला जीत जाए हम, और क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। उम्मीदें तो यही है, लेकिन यहाँ से जितने रन का टारगेट दिया, हालांकि पिच को देखते हुए मेरे हिसाब से तो 50-50 है, क्योंकि पिच में मूवमेंट बहुत ज्यादा है। धीमी गति के गेंदबाजों को टर्न मिलता है, जो तेज गति के गेंदबाज है उन्हें यहाँ पर अच्छा खासा स्विंग प्राप्त हो रहा है, और खास तौर पर नई गेंद से यहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है अंकिता। तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, 3 तेज गेंदबाज इंडिया के पास है। यहाँ से शुरुआती विकेट्स निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया पूरे तरीके से इस गेम में वापसी कर सकता है। बिल्कुल, अगर आपने पावर प्ले की अगर बात करें, तो वहां से अगर विकेट गिरते हैं तो फिर डेफिनेटली उसके बाद हमने देखा भी है कि इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है, चिराग, वो अच्छी भी नहीं है, और फॉर्म में भी कोई बल्लेबाज इस तरीके से दिखा नहीं। लेकिन आज कुछ भी हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। हमने देखा है कि क्रिकेट में हमेशा ही ऐसा शर्मा ने आज पारी को किस तरीके से अंकिता संभाला, 87 बनाए, शतक से चूक गए, लेकिन वो पहले एक्सेलरेट किया था उन्होंने, उसके बाद थोड़ा धीमे हुए, जब विकेट थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड किया, और उसके बाद फिर एक बार गियर बदल लिया था, और गियर बदलने के चक्कर में यहाँ पर आउट हो गए। बिल्कुल, देखिए, रोहित शर्मा ने अच्छी पारी खेली, कप्तानी पारी खेली, लेकिन उनके साथ कोई बल्लेबाज साझेदारी के लिए टिका नहीं। जी, कुछ कहना चाह रहा है? मैं कहूंगी कि 230 का टारगेट मिला है, और इंडिया इजिली नहीं, फिर भी संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जीत हमारी होगी। हमारी होगी डेफिनेटली। अभी इंग्लैंड चिल्ला रहे थे आप। देखिए, वो तो सारी चीजें होती हैं। कैमरा वाली बात बिहाइंड द कैमरा रहती है, वो ये कहना चाह रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखा है कि सामने इंग्लैंड, और हमने उनकी बल्लेबाजी अखिल देखी है, और मुझे लग रहा है कि इंडिया मैच जीत जाएगा। कुलदीप यादव और उसमें बड़ा रोल प्ले करेंगे। तेज गेंदबाज अगर हम बात करें, शमी मेरे हिसाब से आज एक की फैक्टर बहुत ही ज्यादा धीमा है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कुलदीप यादव यहाँ पे एक्स फैक्टर होने वाले हैं। इंडिया मैच जीतेगा। रोहित शर्मा की पारी के बारे में क्या कहेंगे अखिल? क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में उन्होंने एक्सेलरेट किया था, उसके बाद जैसे विकेट्स गिरे, गिल का विकेट गिरा, उसके बाद विराट कोहली का विकेट गिरा, श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा, तो वो इनिंग्स को बिल्ड करने की तरफ उन्होंने देखा, धीरे धीरे चले, लेकिन बाद में अंत में फिर से एक्सेलरेट किया उन्होंने, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, जिसमें स्वीप शॉट भी था। कि कितना रेट करते हैं इस पारी को आप? पारी बहुत शानदार थी। शुरुआत में एक्सेलरेट किया, बीच में जब देखा कि 40 पे 3 हो गए हैं, पारी को संभाला, एक साझेदारी उन्होंने निभाई केएल राहुल के साथ मिलकर, लेकिन बाद में मैं कहूंगा बहुत खराब शॉट रोहित शर्मा ने खेला। बिल्कुल, और दर्शक से भी यही सवाल है कि इस पारी को आप किस तरीके से रीड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की यही कमी थोड़ी सी नजर आई मुझे कि पार्टनरशिप जो है। और मैं तो चाहता हूँ कि सभी दर्शक ये भी बताएं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत रही है यहाँ से या नहीं। आपको क्या लग रहा है, इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड जीतेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, इंडिया भले ही जीते, लेकिन आज दिल टूटा है दर्शकों का, क्योंकि विराट कोहली से उम्मीद नहीं थी कि वो 0 पर आउट होंगे, और
शायद दर्शक जो है वो निराश भी हैं चिराग। बिल्कुल, देखिए सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि ऐसे समय आए थे जब इंडिया बहुत अंडर प्रेशर थी और उसके बाद जो निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ भी मिलकर कुछ-कुछ गेम को चलाते रहे अखिल और 49 बनाए। वो शॉट खेलना चाहते थे सीधा, लेकिन गया वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ। निराश जरूर थे, लेकिन गेंद यहाँ पर अंत तक भी मूव करती हुई दिखाई दे रही है। ये टीम इंडिया के गेंदबाज देख के तो खुश हो रहे होंगे। ये बल्लेबाजों के लिए ट्रैक है ही नहीं, बैटिंग विकेट बिल्कुल भी बल्लेबाजों के फेवर करने वाला नहीं है। ऐसे में भारतीय गेंदबाज बिल्कुल खुश होंगे। शुरुआत में मदद मिलेगी शमी और सिराज को, बुमराह को, लेकिन एक्स फैक्टर कुलदीप और ये रविंद्र जडेजा, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बीच के ओवर्स में इन दोनों का रोल बहुत क्रुशियल होने वाला है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ 400 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी यही सवाल है आप कि भी क्या कमेंट कर बताइए कौन बिल्कुल जीतेगा और कौन विकेट एक लेगा। पोल भी क्रिएट हुआ है यहाँ पर कि क्या इंडियन बॉलर्स बचा पाएंगे मैच, तो आपको क्या लगता है कि बॉलर्स बचा पाएंगे गेम? मुझे लग रहा है बचा लेंगे। मुझे लग रहा है और आज गेंदबाजों का वो जो है ना अच्छा दिन नजर आ रहा है। बुमराह का तो बल्ले से भी ठीक-ठाक दिन दिखाई दिया है अभी तक और मुझे लग रहा है कि चौका आज लगाया अपना कुछ भी बनाया यार, वो भी दिखा दो। मैंने दिखाया अभी दिखाया मैंने। मैं खुश हो गया क्योंकि ये 16 रन ना एक बोनस है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल। 25 गेंद 16, 64 का स्ट्राइक रेट, एक चौका, लेकिन आखिरी विकेट वो के लिए भी चौका बड़ा मस्त चौका था। वो सूर्य कुमार यादव भी देख के कोशिश खुश हो इन्होंने गए थे। हर बॉल पे की है। कोशिश हर बॉल पे की, उठा के शॉट्स भी लगाए कि छक्का चला जाए, लेकिन टाइमिंग उस कुलदीप ने तरीके से भी नहीं कर पाए। लगाया चौका, कुलदीप के ने भी बल्ले से चौका भी एक लगाया। निकला है, हाँ। अ, लेकिन ये जो आखिरी के जो रन थे ना अंकिता, 21 रनों की पार्टनरशिप कुलदीप और बुमराह की हुई है, ये किसी बोनस से कम नहीं है। बिल्कुल बोनस से कम नहीं है और इतना टोटल मेरे हिसाब से इंग्लैंड जब सामने अगर हम बात करें पिछला मुकाबला जो था 159 पे ऑल आउट हो गई थी, 156 पे ऑल आउट हो गई थी, तो मुश्किल है यहाँ पर चेस कर पाना। अखिल जी, ये वो हार का बदला लेना भी जरूरी है जो हमें T20 वर्ल्ड कप में मिली थी 10 विकेट की। इंग्लैंड जो है वो इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट से परेशान करती आई है। परेशान करती है और पिछला 2019 का वर्ल्ड कप भी, वहां पर भी इंडिया हार गया था इंग्लैंड से। मुझे लग रहा है आज बदला लेंगे, दोनों बदले एक साथ लिए जाएंगे, दोनों लगान एक साथ वसूला जाएगा। न्यूजीलैंड के साथ तो हमारा आमना सामना हो गया और अच्छे खासे रन से हमने जीत हासिल की थी, विकेट से जीत हासिल की थी और आज इंग्लैंड भी है सामने और जिस तरीके के लय में टीम इंडिया है तो यार ये ग्राफिक्स आपने चला के बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कितना गलत शॉट खेल कर आउट हुए। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है श्रेयस अय्यर की, ये जब बैटिंग करने आते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि मतलब जो सुरेश रैना की जो कमी होती थी ना, शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हो जाना, युवराज सिंह भी बीच में शॉर्ट पिच पे बॉल पे बड़ा स्ट्रगल करते थे, लेकिन अय्यर की ये कमी चिराग दूरी नहीं हो रही है। बहुत टाइम तक शॉर्ट बॉल मैं बोल रहा हूँ कि सुरेश रैना की याद दिलाते हैं जब ये इस बॉल पे आउट होते हैं। बिल्कुल, और उस समय आपको जरूरत नहीं थी, आपको जरूरत थी कि आप गेम चलाइए। और मुझे याद है जब श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा उससे जस्ट पहले स्लिप जो थी वो थोड़ी सी आगे बुला ली गई थी, विकेट कीपर से काफी आगे स्लिप थी। वो एक ट्रैप की तरह मैं देखता हूँ, क्योंकि उनको लगा कि गेंद आगे की जाएगी, स्लिप कॉर्डन में बदलाव किया जा रहा है, स्लिप जो है हिल रही है स्लिप, और लेकिन वहां पर वो ट्रैप खेला, शॉर्ट बॉल डाली। और श्रेयस अय्यर का जो नेचुरल गेम है ना, वो पता नहीं बल्ला आता ही आता। शॉर्ट बॉल को आराम से छोड़ सकते थे, इतनी भी शॉट नहीं थी, लेकिन उस गेंद को छोड़ सकते थे, लेकिन उनका बल्ला चल जाता। उसको लग रहा है कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में आज ब्रेंडन मैककलम ने कॉल किया होगा और बताया होगा कि यार ये प्लेयर शॉर्ट पिच बॉल पे नहीं खेल पाएगा, आप उसकी विकेट तभी ले सकते हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में भी हमने देखा था शॉर्ट पिच बॉल पे बड़ा परेशान इंग्लैंड के पेसर्स ने किया था, चाहे ब्रॉड हो चाहे एंडरसन हो। तो ये कमजोरी है श्रेयस अय्यर की। हम इनको मानते हैं नंबर 4 का परफेक्ट बल्लेबाज इंडिया के लिए, ऐसे में आपको इस कमी को अपनी दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल चिराग, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि हम सभी फैन है विराट कोहली के और आपको लगता नहीं कि विराट कोहली जब अपना फेवरेट शॉट खेलते तभी आउट होते हैं, खासकर कवर ड्राइव, जब कवर ड्राइव खेलते तब ज्यादातर। ये कवर ड्राइव नहीं थी अंकिता, ये लॉफ्टेड शॉट ही खेलने की कोशिश की थी उन्होंने, सीधा रखने की कोशिश की थी। लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन था ना 8 डॉट बॉल्स का, वो कहीं ना कहीं दिखा। वो जल्दी से जल्दी ऑफ द मार्क होने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अपना पहला रन ले लूं, उसका जो दबाव था अखिल, वो मुझे लग रहा है। और जिस तरीके से गेंद रुक के आई, और विराट कोहली वाली गेंद तो मुझे लगता है काफी ज्यादा फंस के आई थी, टाइम उसको कर नहीं पाया। और इस पिच पे गेंद रुक रही है, यहाँ से आपके गेंदबाज अगर गति में परिवर्तन करते रहते हैं लगातार, तो मुझे लगता है कि आसानी से आपको विकेट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। अंकिता, वैसे विराट कोहली की पारी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी आपको? किसी फैन को नहीं अच्छी लगी होगी यार। देखिए जो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि जो फैन है वो यूएस से आया हुआ है, मतलब 7,730 मील दूर से आया है, तो वो भी विराट कोहली को देखने आया था, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन अभी भी इंडिया की फील्डिंग आनी है, और जब भी विराट कोहली फील्डिंग में आते हैं बड़े डांस मूव्स करते हैं, बड़ा मतलब। निशांत सर हमारे साथ है। निशांत सर, 230 इंडिया जीत रही है या हार रही है?
अनडाउटेडली इंडिया जीत रही है। अगर इंडिया 230 बना पा रही है तो आप सोचिए इंग्लैंड की टीम 130 बनाएगी, ठीक है ना। तो मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया जीत रही है। ये पिच ऐसी है, बॉल फंस के आ रही है, रुक के आ रही है। तो आप ये सोच लीजिए कि असल में आज देखिए इंडिया के बॉलिंग अटैक का जो आप कहते हैं ना टेस्ट, वो आज है। बैटिंग के बदौलत तो आप जीत ही रहे थे। रोहित शर्मा की शानदार पारी रही, अफसोस शतक नहीं बना पाए। मुझे लगता है कि थोड़ा रुक के शतक बना ही लेना चाहिए था। ऐसे भी जब टीम रुकी रही थी और बॉल भी रुकी रही थी तो वो भी रुकी जाते तो ज्यादा बेहतर था लेकिन वो बना नहीं पाए तो अफसोस है। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार पारी रही रोहित शर्मा की। तो क्या निशान से मान के चलिए कुलदीप यादव जिताएंगे मैच? मुझे लगता है कुलदीप यादव